क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर है। एक ट्रैपोलिन है जिसकी हाइट, ट्रैपोलिन मतलब त्रिपाल, ये 3 मीटर की इसकी विड्थ है और फिर लेंथ इसका क्या होगा ये फाइंड करना है। और इसको क्या बना है, कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस होगा 6 मीटर। तो एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, एज्यूम करना है कि कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल होगा। व्हाट विल बी रिक्वायर, क्या ज़रूरत होगी, स्टिचिंग, मार्जिंग एंड वेस्टेज इन कटिंग इन अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर और पाई का यूज़ करना है 3.14। तो ये जब पाई का ये हमको दे दिया रहता है ना कि पाई इक्वल टू 3.14, तो यही यूज़ करना है, दूसरा ऑर्डर आपको यूज़ नहीं करना है। ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये आप देख लीजिए कि 7 से अगर अपॉन में 7 है तो 7 से अगर कट रहा है तो वो यूज़ कीजिए, नहीं तो ये यूज़ कीजिए, जो चीज़ आपको आसान लगे वो यूज़ कीजिए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब कॉपी में इसको समझते हैं कि एक त्रिपाल है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दी है, जैसे ये विड्थ, इसकी चौड़ाई क्या है 3 सेंटीमीटर और लेंथ हमको यहाँ पे फाइंड करना है क्या है। हाँ, और इसी त्रिपाल से हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, ये कोनिकल टेंट हो गया। और इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर और ये रेडियस इसका दिया है मीटर में दिया है, मीटर में है, ठीक है, तो यही बनाना है। और फिर लेंथ इसका क्या है 20 मीटर एक्स्ट्रा दिया है जो बाद में ऐड करना है। तो देखिए इस यानी कि ये त्रिपाल बनाने में हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होगा जितना त्रिपाल लगेगा उतना। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है πr/l होता है, वी नो डेट। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो वाइड, तो इसका हम यहाँ से इसका लेंथ हमको निकालना है, इसी का लेंथ निकालना है ना। तो सबसे पहले ये वाला लेंथ निकालेंगे, ठीक है, इसका इस स्लांट हाइट को भी तो एल ही कहते हैं। तो यहाँ पे स्लांट हाइट इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है, ये पाइथागोरियस थ्योरम से ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एल हो जाएगा यहाँ पे। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर ये लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ब्रेथ कितना है, ये रेडियस कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो एल इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे हमारा एल इक्वल टू 100, ये रूट अंडर 100 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो एल इक्वल टू मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लांट हाइट हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्लांट हाइट हमारे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम निकालेंगे। यहाँ पाई का वैल्यू क्या है 3.14 यूज करना है और आर कितना है हमारा 6 मीटर और एल हमारा 10 आया है 10। तो अब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये रेक्टेंगुलर क्या है ट्रैपोलिन है, तो यहाँ पे ट्रैपोलिन, ठीक है, लिख देंगे। और वाइड देखिए, वाइड कितना है, वाइड यहाँ पे हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये मल्टीप्लाई
3 मीटर है। और ये देखिए ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 3 और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन लिख देंगे। ये 6 ये 3 2 जा 6 आ जाएगा और ये 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट और 2 3 जा 6 और ये मल्टीप्लाई 10 में हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, एक नंबर और खिसक जाएगा क्योंकि एक 0 है तो 62.8 लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। ठीक है, अब देखिए क्या है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमारा लेंथ में ये लगा हुआ है तो उसको भी हमको ऐड करना होगा। यहाँ पे लिखा है ना कि 20 में वेस्टिंग में और स्टिचिंग में लगा हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन इक्वल टू 62.8 मीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में पहले चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने पर क्या होता है ये तो इसको ये 0.20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 से ये डिवाइड होता है। देखिए इसको हम समझा देते हैं। अब आपको जैसे कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से इसको डिवाइड देना रहता है तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो क्या रहता है 1 2 नंबर के बाद ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 20, यहाँ पे अगर 8 के बाद यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और 2 के बाद 20 यहाँ पे है तो मीटर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 और ये 8 2 10 के 0 कैरी ओवर 1 और ये 3 यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट और 6। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन हमारा क्या हो जाएगा 63 मीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे चलते हैं हम लोग।